हेलो, ट्रिवियल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको भारत में एक ऐसी घटी घटना के बारे में बताएंगे जो कि इस समय मीडिया में, समाचार पत्रों में काफी छाया हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में हर दिन नई जानकारियां आ रही है। इस केस को लेकर पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार भी कटघरे में खड़ी है। देश भर में लोगों में आक्रोश दिख रहा है। इस बीच मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम को पीड़िता की डायरी मिलती है। इस डायरी में पीड़िता ने उन बातों का जिक्र किया था जो एक सामान्य घर के बच्चों का सपना होता है, जिसे वो जिंदगी में करना चाहती थी। दरिंदगी का शिकार हुई पीड़िता पढ़ाई में गोल्ड मेडल हासिल करना चाहती थी। वो अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहती थी। पीड़िता की डायरी से इन बातों का खुलासा होता है। हालांकि घटना के बाद इस डायरी के कुछ पन्ने फटे पाए गए थे। कोलकाता की एक होनहार ट्रेनी डॉक्टर की आरजी मेडिकल कॉलेज में रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। एक दर्जी पिता की वो इकलौती बेटी थी। माँ और बाप का इस घटना के बाद क्या हाल हुआ होगा, इसे सोच करके ही रूह कांप जाती है। जिंदगी भर गरीबी में संघर्ष करके जिन्होंने बेटी को पढ़ाया और जब बुढ़ापे में वो इकलौती बेटी उनका सहारा बनने वाली थी, तब कुछ अपराधियों ने सब कुछ तबाह कर दिया। जिस कॉलेज को मंदिर समझा जाता है, शिक्षा का जो भवन होता है, जहां पर हमेशा आचरण सिखाया जाता है, उस मंदिर में जहां पर डॉक्टर को देवता की नजर से देखा जाता है, एक इंस्टीट्यूट के प्राचार्य पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को टारगेट करने, उनकी रैगिंग कराने और उन्हें शराब पिलाने का आरोप लगा है। इसके साथ उस पर फिजिकल रिलेशन बनाने का भी आरोप लगा है। उस पर अनक्लेम्ड लाशों को प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेचने का आरोप, शवों की हेरा फेरी करने का आरोप लगा है। यही नहीं, उस पर तरह तरह के करप्शन के आरोप लगे हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में जांच सीबीआई कर रही है। इस केस में सीबीआई ने जिस आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया है, इस टेस्ट के दौरान उससे कई सवाल किए गए। उसके मोबाइल फोन से मिले पोर्न वीडियो से लेकर के भी उससे कई सवाल किए गए। और आरोपी ने टेस्ट के दौरान ये बताया कि वो रेड लाइट एरिया जाता था। उसने ये भी कबूल किया कि वारदात के दिन उसने पोर्न वीडियो देखा था। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी टेस्ट के दौरान एक्सपर्ट्स ने आकलन किया कि आरोपी सेटायरासिस हाइपरसेक्सुअलिटी नामक एक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। ये बीमारी क्या है? इस बीमारी के बारे में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये एक डिसऑर्डर है जो ब्रेन के फंक्शन में हुई गड़बड़ी के कारण होता है। उनका कहना है कि हाइपरसेक्सुअलिटी एक दिमागी समस्या है जो दिमाग के पथवे में बदलाव होने से उत्पन्न होता है। अगर ऐसे में किसी व्यक्ति के ब्रेन के पाथवे में कोई चेंज आ जाता है तो वो उसके लिए समस्या बनती है। ऐसे व्यक्ति का खुद की एक्टिविटी पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम देखें तो कई मामलों में ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन में गड़बड़ी आने के कारण भी ऐसा होता है। ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरपेनेफ्रिन होते हैं। ये व्यक्ति के मूड पर नियंत्रण रखते हैं। जब ये संतुलन से बाहर होते हैं तो ये यौन इच्छा और व्यवहार को प्रभावित करने लगते हैं। अगर न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन बिगड़ने का असर यौन इच्छाओं पर पड़ता है तो ऐसा व्यक्ति हाइपरसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित हो जाता है और उसका यौन इच्छाओं पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम देखें तो डिमेंशिया बीमारी के कारण भी ऐसा होता है, क्योंकि डिमेंशिया में ब्रेन के उन हिस्सों पर असर पड़ता है जो व्यक्ति के शरीर के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं और ऐसे व्यक्ति का यौन इच्छा पर कंट्रोल नहीं रहता है। हाइपरसेक्सुअलिटी के कारण ऐसा व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं पर कोई कंट्रोल न रख करके उससे परेशान रहता है और अलग अलग तरीकों से अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपराध को अंजाम देता है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि हाइपरसेक्सुअलिटी से ग्रसित व्यक्ति हस्तमैथुन पोर्न वीडियो के जरिए अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करता है। ऐसे व्यक्ति के दिमाग में हमेशा गंदे ख्याल आते हैं। अगर किसी कारण उसकी यौन इच्छा पूरी नहीं होती है, इसकी पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है।
उस व्यक्ति को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका ये व्यवहार उसके जीवन, कैरियर, आसपास के लोगों को और खुद उसके लिए हानिकारक हो सकता है। हाइपर सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित कुछ इंसान हर दिन अपनी यौन इच्छा किसी न किसी रूप में पूरी करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए किसी भी तरह का अपराध करने को तैयार रहते हैं और उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता है। हाइपर सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर के कारण ब्रेन कुछ अलग तरीके से काम करता है। इस कारण किसी अपराध को करने के दौरान या उसके बाद में उसके बारे में ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं सोचता है। अगर किसी कारणवश उसकी यौन इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो व्यक्ति किसी की हत्या भी कर सकता है। अगर हम देखें तो इस समस्या का इलाज भी मुमकिन है। डॉक्टर, काउंसलिंग और दवाओं की मदद से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। हाइपर सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर से बचाव भी कुछ हद तक किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति में यौन इच्छा सामान्य से ज्यादा है तो उसे इसके बारे में चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। शुरू में समस्या की पहचान करने और उनका इलाज करने से वो समस्या को बदतर होने से बचा सकता है। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि शराब और अन्य प्रकार के नशे की अगर लत है तो उस पर भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये सभी चीजें ब्रेन में केमिकल इनबैलेंस का कारण बनती है, जिससे ऐसे डिसऑर्डर होने का रिस्क बना रहता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी समस्या ब्रेन में फंक्शन में गड़बड़ी के कारण होता है। ऐसे में जरूरी है कि आप मानसिक सेहत का ध्यान रखें। ऐसी किसी परेशानी होने पर डॉक्टर आदि से समय समय पर सलाह लेते रहें, क्योंकि ये बीमारियां समाज के लिए खतरा बनती हैं और आपराधिक घटनाओं को बढ़ाती हैं। इतिहास में साइको किलर या गैंगरेप के कई मामलों में आरोपियों में इसी प्रकार के डिसऑर्डर मिले हैं। कई मामलों में बचपन में हुई परवरिश भी इस समस्या का कारण बनती है। अधिकतर मामलों में व्यक्ति को यह पता नहीं चलता है कि उसके साथ एक समस्या उत्पन्न हो रही है और वो इसे हल्के में लेता है। धीरे धीरे समस्या बढ़ती हुई जाती है और वो फिर भयानक से भयानक अपराध करने को तैयार हो जाता है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या की गई। इस बर्बरता के खिलाफ पूरे देश में रोष है। डॉक्टर सड़कों पर हैं। पीड़िता का परिवार और पूरा देश न्याय मांग रहा है। बॉलीवुड हो, नेता हो, आम जनता हो, सभी चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसी तरह का एक मामला पिछले दिनों भी सामने आया है, जहां पर उत्तराखंड में एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली नर्स के साथ रेप किया गया। उसकी हत्या कर दी गई और उसकी बॉडी कई दिनों के बाद मिलती है। इससे पहले ना जाने कितने ऐसे केस हुए और ना जाने कितनी ऐसी खबरें लगातार चर्चा में आती रहती हैं। लेकिन कुछ केस चर्चा में आते हैं और कुछ को न्याय मिल जाता है। कुछ कोर्ट में तारीखों में ही सिमटे रहते हैं और कुछ रेप पीड़िता अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में बात करने से भी डरते हैं। बेशक आजादी के 78 साल बाद भी महिलाएं खुद को आजाद और सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं और हम आए दिन इस प्रकार की खबरें सुनते रहते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन जानते हैं इससे भी ज्यादा अफसोस की बात क्या है? हम देखते हैं कि समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दरिंदगी का जिम्मेदार कभी महिला के छोटे कपड़ों को, कभी उसके घर से निकलने वाले समय को, कभी लिखने पढ़ने को, तो कभी ना जाने किन किन चीजों को देते हैं। कोलकाता केस में भी सोशल मीडिया पर कई इस प्रकार के कमेंट देखने को मिलते हैं जिन्हें पढ़ करके शर्म भी शर्मा जाए। निर्भया केस आपको भी याद दिलाता होगा। उस केस के आरोपियों को फांसी की सजा दी जा चुकी है। ये बात और है कि दोषियों के वकील ने उसे अंतिम समय तक बचाने की कोशिश किया था और उसके परिवार को ही घटना का जिम्मेदार ठहराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन तब न्याय की जीत हुई। उस वक्त उन दोषियों में से एक ने बयान दिया कि रेप के लिए पुरुषों से ज्यादा महिलाएं जिम्मेदार है। यकीन मानिए कि ऐसे स्टेटमेंट को सुन करके दिल में गुस्सा भर जाता है। कोलकाता डॉक्टर ने अपनी जिंदगी गंवाई, इतना दर्द झेला कि शायद सोच करके भी हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाए। लेकिन इससे पहले भी न जाने कितनी लड़कियां इसी तरह के अपराधों का शिकार हुई हैं।
बेशक ऐसे मामलों में कड़े कानून और कड़ी से कड़ी सजा का प्राविधान है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ होने वाले इन अपराधों को रोकने के लिए हमें सबसे ज्यादा अपनी सोच में बदलाव करना है। अगर हम अपनी सोच में बदलाव नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि देवी को पूजने वाले इस देश में हमें हमारी लड़की होने का अफसोस होने लगे। अगर हम देखें तो हमें लड़कियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और कई छोटी छोटी बातों पर विचार करके हम इस अपराध को कुछ कम करने की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हम देखें तो हमें बच्चों से इस बारे में बात करनी चाहिए, समाज में हो रही घटनाओं से उनको परिचित कराना चाहिए। प्रायः ये होता है कि ऐसी घटनाओं की चर्चा करते समय हम बच्चों को वहां से हटा देते हैं, ये तुम्हारे सुनने लायक बात नहीं है। लेकिन हमें ऐसे क्राइम और अपराध से बच्चों को परिचित कराना चाहिए और उन्हें ऐसे रास्ते बताने चाहिए कि अगर वो किसी ऐसी समस्या में फंसे तो किस प्रकार से वहां पर अपने को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। हम प्रायः बच्चों को ये बताएं कि वो घर पर एक निर्धारित समय तक पहुंचने की कोशिश करें। जिस भी गाड़ी में वो बैठे उस गाड़ी का नंबर खींच करके घर के व्हाट्सएप मोबाइल पर भेज दें। अगर वो गाड़ी में अकेले बैठे हैं तो उन्हें घर के मेंबर को फोन मिलाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि वो फला नंबर की गाड़ी पर बैठे हैं, जिससे वाहन चालक इस बात से भयभीत रहेगा कि उसकी गाड़ी का नंबर घर के परिवार के लोगों के पास पहुंच गया है। इसी प्रकार से लड़कियों के पर्स में हमें मिर्ची पाउडर या मिर्ची वाले केमिकल रखने चाहिए। बच्चे जब स्कूल बस या किसी वाहन से आए तो हमें उस वाहन चालक और उसके स्टाफ के बारे में बीच बीच में बच्चों से पूछना चाहिए। इसी प्रकार से हमें बच्चों की बातें सुनना चाहिए। हो सकता है कि हमारा बच्चा हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हमारे झिड़कने से वो हमें बताने की हिम्मत नहीं कर रहा हो। इस प्रकार से अगर हम छोटी छोटी बातों को देखें, समाज में अगर हम सड़क पर चल रहे हैं और हमें किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना दिखाई पड़ रही है तो हमें उसका वीडियो न बना करके वहां पर जा करके दखल देना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम सभी लोग इन बातों का मनन करेंगे तो हम इस अपराध को काफी हद तक कम करने का प्रयास कर सकते हैं और अपने घर की बेटियों को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।